दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और कोलकाता के बीच आईपीएल का 22वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल का मुकाबला जब चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के बीच खेला जाता है तो मैच अपने आप रोमांचक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 22वां मुकाबला भी कुछ ऐसा ही हुआ ये कि चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो पहली ही गेंद पर पहला विकेट लेकर कोलकाता की टीम को पहला झटका तुषार देशपांडे ने दिया और यहाँ पर फिल सॉल्ट सुनील नारायण के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा ही नहीं पाए और पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन की राह पकड़ बैठे। अब दोस्तों फिल सॉल्ट का जब विकेट गिरा तो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे अंगक्रिश रघुवंशी, जहां अंगक्रिश रघुवंशी और सुनील नारायण ने मिलकर अब साझेदारी को कई हद तक संभाल लिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच 56 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी थी। यहाँ पर अंगक्रिश रघुवंशी का बल्ला बढ़िया चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगला विकेट अंगक्रिश रघुवंशी का ही गिरने वाला है। यहाँ पर जब महेंद्र सिंह धोनी के कहने पर ऋतुराज गायकवाड़ ने रविंद्र जडेजा को भेजा तो गेंद को बाहर जाता समझ अंगक्रिश रघुवंशी गलत शॉट खेल बैठे और सीधा गेंद जाकर उनके पांव पर लग गई, जिसके चलते यहाँ अंगक्रिश रघुवंशी 18 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे और एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट जैसे ही अंगक्रिश रघुवंशी हुए तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का स्कोर 56 रन पर अब 2 विकेट हो चुका था। जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो, अब 2 बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर, जहाँ सुनील नारायण और श्रेयस अय्यर को मिलकर साझेदारी आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा आखिरकार सुनील नारायण को भी कहां टिकने देने वाले थे। इसी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने महेश तीक्ष्णा के हाथों सुनील नारायण को भी चलता किया, जो कि 20 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 27 रन बनाकर आउट हुए और 4 रन के भीतर ये तीसरा बड़ा झटका भी कोलकाता की टीम को लग गया। अब 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद कोलकाता की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि गेंद जो थी वो पिच का सहारा लेते हुए काफी रुकती बल्लेबाज के पास पहुंच रही थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने चालाकी चली और उन्होंने सारी गेंदों को वाइड यॉर्कर लेंथ की फेंकने का अपने गेंदबाजों से बोला और इसका परिणाम ये हुआ कि कोलकाता की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। यहाँ जब वेंकटेश अय्यर श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए आए थे तो वो भी टिक नहीं पाए और रविंद्र जडेजा ने डेरिल मिचेल के हाथों वेंकटेश अय्यर को मात्र 3 रन के स्कोर पर ही चलता किया और वेंकटेश अय्यर जब आउट हुए तो यहाँ पर कोलकाता की टीम ने अपने 4 बड़े विकेट गवा दिए थे। अब रमनदीप सिंह ने कई हद तक श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन वो भी 13 रन बनाकर ही महेश तीक्ष्णा की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए और 5 विकेट गवाकर कोलकाता की टीम ने मात्र 85 रन जोड़े थे। यहाँ पर कोलकाता के एक के बाद एक विकेट गिरते जाना ही इस मुकाबले में उनको बैकफुट पर ढकेलता चला गया और यहाँ जब रमनदीप आउट हुए तो रिंकू सिंह से हर किसी को उम्मीद थी कि वो अय्यर के साथ मिलकर साझेदारी को संभालेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तुषार देशपांडे ने उनको यॉर्कर लेंथ की गेंद डालकर बोल्ड आउट कर दिया और रिंकू सिंह भी 14 गेंदों पर मात्र 9 रन बनाकर ही चलते बने। अब कोलकाता की टीम पर इतना दबाव हो चुका था कि 6 विकेट मात्र 112 रन पर गवा देने के बाद अब श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल मात्र उम्मीद बचे हुए थे। लेकिन आपको हम बता दें कि 17वें ओवर में आंद्रे रसल की एंट्री हुई, बल्कि उनको इस मुश्किल स्थिति में कम से कम कोलकाता के लिए बल्लेबाजी करने के लिए 13वें ओवर में ही आ जाना चाहिए था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आंद्रे रसल को बीच मैदान पर पिच को भापने के लिए समय ही नहीं मिला और अपना विकेट भी वो तुषार देशपांडे को दे बैठे। जी हाँ, यहाँ पर तुषार देशपांडे ने उनको फिर से अपना हाथ खोलने का मौका दिया और डीप स्क्वायर लेग में खड़े डेरिल मिचेल ने बड़ी आसानी से आंद्रे रसल का कैच पकड़कर उनको 10 रन पर चलता किया और कोलकाता की टीम ने यह 7वां विकेट गवा देने के बाद श्रेयस अय्यर का विकेट भी खो दिया, क्योंकि वो 34 रन बनाकर खेल रहे थे और उम्मीद तो यही थी कि वही स्कोर को अब 150 के पार लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ मुजीबुर रहमान ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया था, तब स्कोर मात्र 135 रन पर था। अब अनुकूल रॉय मिचेल स्टार्क से उम्मीदें तो थी, लेकिन यहाँ पर 20 ओवर खत्म होते तक कोलकाता की टीम 9 विकेट गवाकर 137 रन जोड़ पाने में ही कामयाब हुई और खामियाजा ये हुआ कि 138 रन का बिल्कुल छोटा सा लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स के आगे था। अब चेन्नई के लिए इस लक्ष्य को बनाना कितना मामूली खेल होता ये तो हमें मैच के दौरान ही पता चला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर गेंदबाजी के बारे में बात करें तो चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा 3-3 विकेट रविंद्र
जडेजा और तुषार देशपांडे को मिले तो 2 विकेट मुस्तफिजुर रहमान और महेश तीक्ष्णा को 1 विकेट मिला, जिससे कि ये तो साफ हो जाती है बात कि ये पिच जो है वो गेंदबाजों के लिए ज्यादा सफल और कारगर साबित हो रही थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केकेआर की गेंदबाजी आखिर क्या रंग दिखाती है। अब यहाँ पर अब दूसरी पारी शुरू हुई, जहाँ चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत करने रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ उतरे। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करके स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी इस मैच में हमें बढ़त मिल पाएगी। और शुरुआत के जो 3 ओवर थे दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल गेंदबाजी के आगे भी 26 रन जोड़कर इस मैच में अपनी पकड़ बनाकर रखी। लेकिन दोस्तों यहाँ किसी को क्या ही पता था कि वैभव अरोड़ा आएंगे अपना पहला ही ओवर लेकर और वरुण चक्रवर्ती के हाथों रचिन रविंद्र को कैच थंभा देंगे। और यहाँ पर रचिन रविंद्र 8 गेंदों में 3 चौके की बदौलत 15 रन बनाकर आउट हुए और पहला बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 27 रन के कुल स्कोर पर लगा। और ये विकेट गिर जाने के बाद आए डेरिल मिचेल, जहां ऋतुराज गायकवाड़ और डेरिल मिचेल के बीच साझेदारी आगे बढ़ने शुरू होती है। इस बीच पावर प्ले भी समाप्त हो चुका था, दोनों बल्लेबाजों ने जितने रन बनाने थे पावर प्ले में बना लिए। असली मैच तो अब शुरू हुआ, जहां गेंदबाजी का एक से बढ़कर एक प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा था। एक तरफ सुनील नारायण अपना दबाव बना रहे थे तो दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती भी किसी की कहां सुनने वाले हैं। यहाँ देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब बैकफुट पर जाती हुई नजर आने लग गई, क्योंकि लगातार दबाव तो बनता जा रहा था, लेकिन इस दबाव को रिलीज कर दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिन्होंने सबसे पहले तो अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। और दोस्तों एक समय ऐसा था जब कोलकाता की टीम यहाँ मैदान पर इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी पिच को लेकर, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इस पिच में कोई खराबी है। और उनका साथ निभाते हुए डेरिल मिचेल ने भी मिलकर 50 रन की साझेदारी कर डाली। दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे करके टीम को और भी ज्यादा नजदीक लेकर पहुंच गई जीत के। और यहाँ पर 8 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 67 रन की पारी खेल दी थी। अब यहाँ से विकेट गिरते भी तब भी चेन्नई की टीम को मात्र 72 गेंदों में मैच जीतने के लिए 71 रन बनाने थे और मुकाबला पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में था। लेकिन दोस्तों किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुकाबला ऐसा करवट लेगा कि मैच अंतिम ओवर में पहुंच जाएगा और वहां जाकर रोमांचक मुकाबले की सभी हदें पार हो जाएंगी। और दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हो अंतिम ओवर में जब चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच मुकाबला पहुंचा और मैच को चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े ही मजेदार अंदाज में अपने नाम करके आईपीएल 2024 में 2 पॉइंट अर्जित कर लिए और अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले को जीत गई। और दोस्तों इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़, डेरिल मिचेल का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा और दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी करके यहाँ अपनी टीम को मैच जिताने पर ज्यादा फोकस रखा। बाकी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने कहीं ना कहीं हद तक अपने बल्लेबाजों को बता दिया था कि आप जाते से ही बस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने पर ज्यादा गौर करना, ना कि आप ज्यादा सोच विचार करने पर। और धोनी की बात अगर कोई टीम माने और वो ना जीते ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बाकी दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत के बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।